हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा और आप देख रहे हैं हेलो कॉमर्स। आज करने जा रहे हैं फॉर फीचर एंड री इशू के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हम गौरव ने अप्लाई किए 5000 शेयर्स और उसे मिले 2500 शेयर्स। तो सबसे पहले यहां से हम एक्सेस कैलकुलेट कर लें। 2500 एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके, एप्लीकेशन मनी कितनी थी? ₹3। 7500 गौरव का एक्सेस है जो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में। क्लियर? अब गौरव की अलॉटमेंट कितने की है? 2500 इंटू 4.50, ठीक है, जिसमें से 7500 ऑलरेडी रिसीव्ड है। पहले कैलकुलेट करते हैं हमारी अमाउंट जो कि नहीं आई है। क्वेश्चन ने कहा गौरव ने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 5000 शेयर्स गौरव ने अप्लाई किए थे, 2500 रिसीव हुए, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी 7500 उसका एक्सेस था। ठीक है, गौरव की जो अलॉटमेंट थी वो थी 2 + 2.50, यानी कि ₹2 अलॉटमेंट के, 2.50 प्रीमियम के। गौरव को शेयर्स मिले थे 2500, तो इसकी अलॉटमेंट मनी कितनी है? 5000, और प्रीमियम के साथ अमाउंट कितनी है? 2500 इंटू 2.50, ये आ जाएगा 6250। ठीक है, बट 7500 जो एक्सेस था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होना था। तो सबसे पहले अलॉटमेंट मनी आएगी, यानी कि अलॉटमेंट मनी तो निल हो गई। अब 7500 में से 5000 तो चले गए अलॉटमेंट में, बचे कितने? 2500। वो 2500 का आपको प्रीमियम आ गया है। तो प्रीमियम कितना नहीं आया है? 3750 का। ठीक है, अब जब हम एंट्री करेंगे तो प्रीमियम तो हमें डेबिट करना ही करना पड़ेगा। प्रीमियम डेबिट करेंगे बट सिर्फ 3750 से। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ हो और कुछ अलॉटमेंट आपको रिसीव हो गई है, तो सबसे पहले आप अलॉटमेंट मनी सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद आप प्रीमियम की अमाउंट सेट ऑफ करेंगे। इज इट क्लियर? अब हम एंट्री क्या करेंगे यहां पे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे इनके? 2500 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कॉल्ड अप। अमाउंट कॉल्ड अप फर्स्ट कॉल तक थी और फर्स्ट कॉल तक बनते थे ₹7। ठीक है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यहां पे आएंगे सिर्फ 3750, ये वाली अमाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी जाएगी? अगेन 3750, क्योंकि बाकी की अलॉटमेंट तो आपको मिल गई है, एक्सेस से एडजस्ट हो गया था। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2500 मल्टीप्लाई बाय 2 and 2 shares forfeited account। यहां पे आपकी जो अमाउंट आएगी वो होगी 12,500। अब ये कैसे? गौरव ने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसने उसमें से क्या किया? आगे अलॉटमेंट भी पे की है। 5000 पे इसने पूरी एप्लीकेशन मनी दी है, यानी कि 15000, बट 15000 में से 2500 जो है वो प्रीमियम में एडजस्ट हो गए। तो मैं आपको ये बात बहुत बार बता चुकी हूं कि जो अमाउंट प्रीमियम की आ जाती है वो इग्नोर हो जाती है। तो 15,000 में से आपको प्रीमियम जो रिसीव हो गया है, यानी कि 2500, वो डिडक्ट कर देना है, तो वो रिमेनिंग अमाउंट 12,500 आपकी फॉरफिट हो जाएगी। अब क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन कहता है कि इन शेयर्स को री इशू कर दिया गया एट ₹8 फुली पेड अप।
फुली पेड अप होते हैं तो कंपेयर किससे होते हैं? नॉमिनल वैल्यू से। एंट्री तो वही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2500 इंटू 10, बट मिले हैं 2500 इंटू 8, तो 2 रुपीज कहाँ से निकलेंगे? 2 रुपीज निकलेंगे आपके फॉरफिटेड अकाउंट से। यहाँ पे करोगे शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट? 2500 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 10 रुपीज नॉमिनल वैल्यू थी, 8 पे री इशू हो गया, तो 2 रुपीज कहां से निकले? फॉरफिटेड अकाउंट में से। इज इट क्लियर? अब रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कहां जाएगी? कैपिटल रिजर्व में। तो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड कितनी थी? 12,500, और कितनी यूज हो गई? 5,000। कितनी बची? 12,500 माइनस 5,000, 7,500 आपका ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। एंट्री होगी शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 7,500। आया कैसे? 12,500 माइनस 5,000 जो यूज हो गए थे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कुछ ऐसे। अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 75,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट वाज पेएबल, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठी थी, ₹4। फर्स्ट कॉल पे 3 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस, यानी कि 3 हो गया बैलेंस। एप्लीकेशंस आई 1 लाख शेयर्स की, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख एप्लीकेशंस आई हैं, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, अब क्वेश्चन आगे कहता है शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस एंड एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन was transferred towards sums due on first call। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी है, तो एक्सेस कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया किसमें? फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहां भी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ही लिखना है। एप्लीकेशन एंड allotment account debit to equity share capital account to equity share first call account। यहां पे तो आपकी अमाउंट वही जाएगी 4 लाख जो ऊपर आई थी, 4 लाख रुपीस। अब शेयर कैपिटल में कितने जानी है? शेयर कैपिटल में जाएगी आपकी 75,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। और यहां पे जाएगा आपका एक्सेस जो कि है 1 लाख रुपीस का, क्योंकि 75,000 मल्टीप्लाई बाय 4 विल गिव यू 3 लाख रुपीस। तो यहां पे गया आपका 1 लाख। अब इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। 75,000 के हिसाब से 3 रुपीज की कॉल है, तो वो 1 लाख से कहीं ज्यादा हो जाएगी, इसलिए सारी की सारी फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो गई। इन केस ये जो अमाउंट है ये इस 1 लाख से कम होती, तो जितने की फर्स्ट कॉल होती सिर्फ उतने ही यहाँ पे एडजस्ट होंगे। बाकी के अगर कंपनी कहेगी तो सेकंड कॉल में चले जाएंगे, अदरवाइज रिफंड हो जाएंगे।
तो अब फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी यहां पे? हमारे थे 75,000 शेयर, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आता है 2,25,000 रुपीज। ठीक है, अब इस कॉल को हमें रिसीव करना है, पर रिसीव करते टाइम क्या हुआ, एक डिफॉल्टर हो गया जो कि थी विभा के नेम से। ठीक है, विभा के पास 750 शेयर्स थे, बट हमारा ये जो इशू था ये ओवर सब्सक्राइब्ड था, जिसमें क्या हुआ था 1 लाख एप्लीकेंट्स को 75,000 शेयर्स मिले थे, तो विभा को 750 मिले हैं, तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे कैलकुलेट करेंगे। 1 लाख डिवाइडेड बाय 75,000 मल्टीप्लाई बाय 750, तो उसने अप्लाई किए थे 1000 शेयर्स। ये वर्किंग नोट बीच में नहीं दिखाना है क्वेश्चन के, ये वर्किंग नोट आपको क्वेश्चन के एंड में शो करना है। 1000 शेयर्स के लिए विभा ने अप्लाई किया, 750 उसे मिले, तो 250 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी विभा ने एक्सेस में पे कर दी, जो कि हुई 1000 रुपीज। ओके, अब विभा ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो विभा की फर्स्ट कॉल थी कितने की, 750 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आएगा आपका 2250, जिसमें से 1000 ऑलरेडी विभा ने दे दिया था, तो डिफॉल्टर की अमाउंट कितनी है 1250, ये 1250 विभा ने नहीं दिए। अब मुझे रिसीव करनी है मेरी फर्स्ट कॉल, ड्यू मैंने की 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3, अब हम इसको रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट मैंने ओपन नहीं किया है, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। तो मेरी जो फर्स्ट कॉल थी वो थी 2,25,000 की, बट 1 लाख ऑलरेडी मिल चुके थे और 1250 मुझे नहीं मिले, तो ये रिजल्टेंट अमाउंट यहां पे आ जाएगी और वही अमाउंट आप यहां भी फिल कर दोगे। ये अमाउंट कैलकुलेट करके आती है 1,23,750 रुपीज। इज इट क्लियर? फर्स्ट कॉल के बाद विभा के शेयर्स जो हैं वो फॉरफिट हो गए, साथ के साथ ही फॉरफिट हो गए, यानी कि फाइनल कॉल अभी हुई नहीं है। तो फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक बात ध्यान में रखना है, आपको कहीं भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करने हैं, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रही हूं, आपको फुल लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इज इट ओके? तो अब यहां पे मैंने फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, कैपिटल में कितनी अमाउंट जाएगी 750 मल्टीप्लाई बाय, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं आएगी, क्योंकि सेकेंड एंड फाइनल कॉल अभी कॉल नहीं की गई है, तो 750 मल्टीप्लाई बाय 7। फर्स्ट कॉल की अमाउंट सिर्फ 1250 नहीं आई थी, बाकी की आ गई थी। अब फॉरफीचर में कितने जाएंगे, फॉरफीचर में जाएंगे आपके 4000 रुपीज, और वो कैसे आए, विभा ने 1000 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी पे की थी 4000 की, और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, इसलिए यहाँ से कोई भी अमाउंट माइनस नहीं होगी, सारी की सारी अमाउंट फॉरफीचर अकाउंट में चली जाएगी। इसके बाद कंपनी ने की सेकंड कॉल।
सेकंड कॉल में ये 750 शेयर्स पे सेकंड कॉल नहीं की जाएगी क्योंकि ये शेयर्स फॉरफीट हो चुके हैं। तो सेकंड कॉल के लिए आप एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा अमाउंट यहां पे आएगी 75,000 में से माइनस करोगे 750। इसको फॉरफिट किया जा चुका है, अब उन पे कॉल तो आनी नहीं है, तो यहां पे कॉल कितने शेयर्स पे आएगी 75,000 माइनस 750, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 3 से। 75,000 माइनस 750 आ जाता है आपका 74250 और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आएगी 2,22,750 रुपीज। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने अब सेकंड कॉल भी नहीं दी। 1000 कॉल को रिसीव करना है, बट सेकंड कॉल रिसीव करते टाइम हुआ क्या, द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वॉज ऑल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स अप्लाइड बाय मोनिका, हर शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड। तो 1000 शेयर्स अप्लाई हुए थे। प्रोरेटा अलॉटमेंट कैसे हुई थी, 1 लाख एप्लीकेंट्स को 75,000 शेयर्स, तो मोनिका को कितने मिलेंगे 75,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आ जाएगा 750 शेयर्स। ठीक है, तो अब ये 750 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं आई है, तो अब हम करेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, मंगवाई कितने शेयर्स पे थी 74250 पे, जिसमें से 750 और माइनस हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से। अब क्या हुआ, सेकंड कॉल के बाद ये शेयर्स भी फॉरफीट हो गए, तो फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सारी अमाउंट कॉल्ड अप है तो हम करेंगे 750 इंटू 10। क्या नहीं आया सेकंड कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बट यहां पे अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट डाल देंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। सेकंड एंड फाइनल कॉल की अमाउंट कैसे आएगी 750 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और शेयर फॉरफिटेड में चले जाएंगे कितने, इसने अप्लाई किया था जितने के लिए, तो वो सारी मनी आ गई उसकी सेकंड फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो गई, तो यहां पे तो एडजस्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। जो अमाउंट ये पे कर चुकी है, कितनी पे की है इसने अमाउंट 750 मल्टीप्लाई बाय 7, सारी की सारी अमाउंट फॉरफिट हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, जितने भी फॉरफिटेड शेयर्स थे, कितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे, पहले फॉरफिट हुए थे मेरे 750 शेयर्स और उसके बाद फिर से 750 शेयर्स, टोटल 1500 शेयर्स मेरे फॉरफिट हो गए। सारे के सारे शेयर्स मोहित को री इशू हो गए। क्या लिखी है लाइन, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड टू मोहित फॉर 9,000 एज फुली पेड अप। 9,000 रुपीज मुझे इन शेयर्स को री इशू करके रिसीव हो गया, तो मैं एंट्री क्या करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने मिल गए मुझे 9,000, फुली पेड अप बोला है तो करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और ये अमाउंट हो जाएगी
1500 इंटू 10। 15,000 में से 9,000 रिसीव हुआ है तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से निकलेंगे 15,000 माइनस 9,000 6,000 रुपीज। फॉरफिटेड अकाउंट में से 6,000 निकल चुके हैं। फॉरफिटेड अकाउंट का टोटल बैलेंस क्या था? 4,000 यहां और 750 इंटू 7 यहां, टोटल करके उसमें से 6,000 हम डिडक्ट कर देंगे। सारी कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट जाएगी कैपिटल रिजर्व में। एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 9250 माइनस 6,000 3250। अमाउंट कैसे आई फिर से शो करती हूं। 4,000 फॉरफिटेड यहां हुए थे और 750 इंटू 7 यहां हुए थे। 750 इंटू 7 प्लस 4,000 माइनस 6,000 जो कि यहां पे डेबिट हो चुके हैं। सारे शेयर्स री इशू हुए हैं, इसलिए टोटल बैलेंस शेयर फॉर फ्यूचर का हमने उठा लिया है। अगर सारे शेयर्स री इशू नहीं होंगे तो हम प्रोपोर्शनेट बैलेंस उठाएंगे और ये क्वेश्चन करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडिंग।